चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान आचार्य, राजनयिक और अर्थशास्त्री थे। उनकी नीति और सिद्धांत आज भी जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं। चाणक्य नीति उनके अनुभवों और ज्ञान का संग्रह है, जो व्यक्ति को सफल, बुद्धिमान और आत्मनिर्भर बनने की राह दिखाता है। अध्याय 1, विद्या का महत्व। विद्या मनुष्य का सबसे बड़ा धन है। चाणक्य कहते हैं कि धन और संपत्ति खो सकते हैं, लेकिन ज्ञान हमेशा साथ रहता है। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, वह किसी भी परिस्थिति में अपनी राह बना सकता है। उपदेश। सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में सहायता करे। ज्ञान और शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। उदाहरण। एक गरीब किसान के बेटे ने शिक्षा प्राप्त कर अपने पूरे गांव को गरीबी से बाहर निकाला। अध्याय 2, समय का सदुपयोग। चाणक्य ने समय को सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति माना है। वे कहते हैं, समय नष्ट करना जीवन नष्ट करने के समान है। उपदेश। हर दिन की योजना बनाएं। समय के साथ चलें और अवसरों का लाभ उठाएं। उदाहरण। एक व्यापारी जिसने समय का सही उपयोग किया, उसने अपना छोटा व्यवसाय एक बड़ी कंपनी में बदल दिया। अध्याय 3, मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य के अनुसार जीवन में सही मित्रों और शत्रुओं की पहचान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, शत्रु को हमेशा निकट रखें और मित्र को अधिक निकट। उपदेश। सच्चे और झूठे मित्रों में फर्क करना सीखें। शत्रु से सीखें, क्योंकि वह आपकी कमजोरियों को उजागर करता है। उदाहरण। एक राजा जिसने अपने मित्र और शत्रु की सही पहचान की, वह अपने राज्य को महान ऊंचाइयों तक ले गया। अध्याय 4, आत्मनिर्भरता। चाणक्य आत्मनिर्भरता को सबसे बड़ा गुण मानते हैं। वे कहते हैं कि दूसरों पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। उपदेश। अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करें। हर कौशल सीखें जो आपको आत्मनिर्भर बना सके। उदाहरण। एक महिला जो खुद की मेहनत से एक सफल उद्यमी बनी। अध्याय 5, धर्म और नीति। चाणक्य का मानना है कि धर्म का पालन करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। वे कहते हैं कि नीति और धर्म एक दूसरे के पूरक हैं। उपदेश। अपने कर्तव्यों का पालन करें। नैतिकता के साथ जिएं। उदाहरण। एक साधु जिसने अपने धर्म का पालन करते हुए समाज को बदलने का काम किया। अध्याय 6, आर्थिक प्रबंधन। चाणक्य ने धन के सही उपयोग और प्रबंधन पर विशेष जोर दिया है। वे कहते हैं कि आर्थिक प्रबंधन के बिना व्यक्ति और राष्ट्र दोनों कमजोर हो जाते हैं। उपदेश। फिजूल खर्ची से बचें। आय और व्यय में संतुलन बनाए रखें। उदाहरण। एक परिवार जिसने अपने खर्चों को नियंत्रित कर एक संपन्न जीवन जिया। अध्याय 7, नेतृत्व के गुण। चाणक्य के अनुसार एक अच्छा नेता वही है जो अपने लोगों की जरूरतों को समझे और उनका समाधान करे। उपदेश। अपने अनुयायियों का विश्वास जीतें। निर्णय लेने में दृढ़ रहें। उदाहरण। एक राजा जिसने अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बनाया। अध्याय 8, संकट प्रबंधन। चाणक्य ने सिखाया है कि संकट का सामना करने के लिए धैर्य और चतुराई दोनों की आवश्यकता होती है। उपदेश। कठिन समय में धैर्य बनाए रखें। समस्याओं का समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें। उदाहरण। एक युवा जिसने विपरीत परिस्थितियों में हार नहीं मानी और सफलता हासिल की। अध्याय 9, परिवार और समाज। चाणक्य परिवार और समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करने को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे कहते हैं कि एक सुखी परिवार ही एक सशक्त समाज की नींव है। उपदेश। परिवार के साथ समय बिताएं। समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें। उदाहरण। एक परिवार जिसने अपने पारिवारिक मूल्यों के साथ समाज में एक मिसाल पेश की। निष्कर्ष। चाणक्य नीति जीवन को सरल, सुखद और सफल बनाने की राह दिखाती है। उनके सिद्धांत केवल राजाओं और राजनयिकों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के लिए हैं।
यदि हम उनके उपदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन बल्कि हमारा समाज और देश भी महान बन सकता है। चाणक्य नीति को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और सफलता की ऊंचाइयों को छुएं।